अभी तक हमने ब्याज के सिद्धांत, कीन्स का तरलता पसंद के सिद्धांत का अध्ययन किया था और आज हम ब्याज का आधुनिक सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। ब्याज की दर के निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत तथा कीन्स के सिद्धांतों का समन्वय है। प्रोफेसर कीन्स एवं प्रोफेसर लर्नर जैसे अर्थशास्त्रियों ने इन सिद्धांतों जैसे प्रतिष्ठित व कीन्स के सिद्धांत से कुछ महत्वपूर्ण अंशों को लेकर उन्हें एक नवीन सिद्धांत में संयोजित कर दिया है। इसे ब्याज का निर्धारित सिद्धांत भी कहते हैं। आधुनिक सिद्धांत ब्याज दर निर्धारण का अध्ययन मौद्रिक तथा अमौद्रिक तत्वों के संतुलन के अध्ययन में सम्मिलित करके करता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत का कहना है कि ब्याज की दर वहाँ निश्चित होती है जहाँ बचत तथा विनियोग की मात्रा बराबर होती है। अर्थात प्रतिष्ठित सिद्धांत ने ब्याज दर के निर्धारण की व्याख्या प्रस्तुत करते समय केवल वास्तविक तत्वों को ही महत्व दिया था। इसके विपरीत कीन्स के सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात कीन्स के सिद्धांत में केवल मौद्रिक तत्वों को ही महत्व प्रदान किया गया था, परंतु आधुनिक सिद्धांत ने मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक तत्वों को संयोजित करके ब्याज दर के निर्धारण की व्याख्या प्रस्तुत की है। अतः आधुनिक सिद्धांत तथा ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत और कीन्सियन दोनों का ही ये सम्मिश्रण है। प्रतिष्ठित सिद्धांत तथा कीन्स ने तरलता पसंद के सिद्धांत का समन्वय करने से हमें 4 तत्व प्राप्त होते हैं। वह तत्व इस प्रकार हैं: फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेकंड सेविंग फंक्शन, थर्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन और फोर्थ क्वांटिटी एंड सप्लाई ऑफ मनी। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फंक्शन विनियोग मांग वक्र और विनियोग क्रिया, सेविंग फंक्शन बचत रेखा या बचत क्रिया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन तरलता पसंदगी रेखा या तरलता पसंदगी क्रिया, फोर्थ क्वांटिटी एंड सप्लाई ऑफ मनी मुद्रा की पूर्ति और मात्रा। इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने बचत, विनियोग, तरलता पसंदगी और मुद्रा पूर्ति तत्वों को एक साथ संयोजित कर 2 अनुसूचियों इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व में विभाजित किया है। इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र या गैर मौद्रिक क्षेत्र में बचत तथा विनियोग के मध्य संतुलन को व्यक्त करती है और एलएम कर्व मौद्रिक क्षेत्र में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के मध्य असंतुलन को व्यक्त करती है। जब हम आईएस कर्व या इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व या और एलएम कर्व या लिक्विडिटी प्रेफरेंस और क्वांटिटी ऑफ मनी कर्व को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त करते हैं तो हमें आईएस वक्र और एलएम वक्र प्राप्त हो जाता है। जहां आईएस कर्व एक दूसरे को काटते हैं उसी बिंदु पर हमें साम्य की दर प्राप्त होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर का निर्धारण। ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां ये दोनों वक्र इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व और लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एक दूसरे को काटते हैं और इस ब्याज की संतुलन की दर पर कुल बचत इक्वल्स टू कुल विनियोग और मुद्रा की कुल मांग इक्वल्स टू मुद्रा की कुल पूर्ति और वास्तविक क्षेत्र व मौद्रिक क्षेत्र दोनों ही संतुलन अवस्था में होते हैं। इसके बाद सुपेरियरिटी ओवर कीन्सियन थ्योरी। ब्याज की दर का आधुनिक सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत तथा कीन्स के तरलता पसंद के सिद्धांत से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सिद्धांत सफलतापूर्वक बचत, विनियोग तथा नकदी की मांग मुद्रा की पूर्ति का एकीकरण करता है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत ब्याज दर का निर्धारण की समस्या का अध्ययन मौद्रिक तथा अमौद्रिक क्षेत्रों के संतुलन के अध्ययन में सम्मिलित करके करता है। प्रतिष्ठित ब्याज के सिद्धांत में केवल वास्तविक निर्धारक तत्वों जैसे बचत तथा विनियोग की व्याख्या की गई थी और मौद्रिक तथ्यों को इस सिद्धांत में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इसके विपरीत तरलता पसंद के सिद्धांत में केवल मौद्रिक कारण मुद्रा की पूर्ति
और नकद मांग को ही ब्याज दर के निर्धारण में कोई संबंध नहीं था। इसीलिए इस ब्याज का आधुनिक सिद्धांत कीन्स के तरलता पसंद के सिद्धांत से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह अधिक वास्तविक है या मोर रियल। सेकंड पॉइंट, यह निश्चित है या सर्टेन, इट इज सर्टेन। थर्ड, पॉलिसी ओरिएंटेड, यह नीतिपूर्वक है। फर्स्ट है मोर रियल या अधिक वास्तविक। कीन्स का ब्याज का सिद्धांत वास्तविक में एक मौद्रिक सिद्धांत है जो वास्तविक तत्वों की उपेक्षा करता है। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत ब्याज के निर्धारण में मौद्रिक और वास्तविक दोनों ही तत्वों का अध्ययन करता है, इसीलिए यह कीन्स के सिद्धांत से अधिक वास्तविक है। कीन्स ने अपने ब्याज के सिद्धांत में केवल तरलता पसंदगी तथा मुद्रा की पूर्ति पर विचार किया है, परंतु ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में इन तत्वों के अतिरिक्त मितव्ययता तथा उत्पादकता पर भी विचार किया गया है। इस प्रकार ब्याज का आधुनिक सिद्धांत कीन्स के आधुनिक सिद्धांत से अधिक श्रेष्ठ है। सेकंड पॉइंट, सर्टेनिटी, निश्चितता। कीन्स की तरलता पसंदगी सिद्धांत एक अनिश्चित सिद्धांत है, जबकि आधुनिक सिद्धांत एक निश्चित सिद्धांत है। थर्ड, पॉलिसी ओरिएंटेड, नीतिपूरक। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत से इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि यह बहुत से नीति संबंधी तत्वों की व्याख्या करता है जो कीन्स का सिद्धांत नहीं करता है। और अभी कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। हु गिव दिस डेफिनेशन? प्रोफेसर कीन्स, कार्वर, रिकार्डो या विक्सेल। ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए द्रव्यता के परित्याग का पुरस्कार है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? प्रोफेसर कीन्स, प्रोफेसर कार्वर, रिकार्डो या विक्सेल के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन, कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इज मॉनेटरी फिनोमिना और नॉन मॉनेटरी फिनोमिना। कीन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत मौद्रिक क्रिया है या अमौद्रिक क्रिया। थर्ड, कॉजेज फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस आर डैश डैश एंड डैश मोटिव्स। तरलता पसंदगी के कारण है डैश डैश एंड डैश उद्देश्य। फोर्थ, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इज इट ट्रू और फॉल्स? ब्याज दर और मुद्रा मांग में विपरीत संबंध होता है, सत्य या असत्य? फिफ्थ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट स्टडीज बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? आधुनिक सिद्धांत मौद्रिक व अमौद्रिक तत्व दोनों का अध्ययन करता है, सत्य या असत्य? नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप? तरलता जाल से आप क्या समझते हैं? सेकंड, व्हाट इज कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट? कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? थर्ड, हाउ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट? आधुनिक ब्याज का निर्धारण कैसे होता है? फोर्थ, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट? कुल ब्याज के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? फिफ्थ, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। प्रतिष्ठित एंड कीन्स के ब्याज के सिद्धांतों में अंतर कीजिए।